Accountancy with Commerce Guru. Fundamentals of partnership. Calculation of interest on capital. क्वेश्चन नंबर 1. गोपाल एंड दीपक दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल. कैपिटल्स 2,50,000 एंड 1,50,000. यह कैपिटल ईयर की स्टार्टिंग में थी. 1 जुलाई 2019 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है 10% पर एनम और यही हमें फाइंड आउट करना है 31 मार्च 2020 को. यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईयर की स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी पार्टनर्स की उस पर पार्टनर्स को केवल इंटरेस्ट मिलेगा 3 मंथ्स का, अप्रैल, मई एंड जून के लिए. उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल 1 जुलाई को हो गई चेंज, तो इस चेंज्ड कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ्स के लिए. इस प्रकार से अगर हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन गोपाल्स कैपिटल तो 1 अप्रैल को गोपाल की कैपिटल थी 2,50,000 जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% यानी कि 10/100. लेकिन यहां पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा केवल 3 मंथ्स के लिए यानी 3/12. आंसर आना चाहिए 6250. 1 जुलाई को पार्टनर की कैपिटल हो गई 3 लाख, इस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, लेकिन यहां पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ्स के लिए, दैट मीन्स 9/12. आंसर आएगा 22,500. टोटल करने पर 28,750 इंटरेस्ट मिलेगा गोपाल को. इंटरेस्ट ऑन दीपक कैपिटल 1 अप्रैल को दीपक की कैपिटल थी 1,50,000 जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, दैट मीन्स 10/100. यहां पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा केवल 3 मंथ्स के लिए 3/12. टोटल आएगा इसका आंसर 3,750. 1 जुलाई को क्योंकि पार्टनर की कैपिटल हो गई अब 2 लाख तो इसे 2 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा बाकी पूरे साल के लिए यानी कि बाकी बचे हुए 9 महीनों के लिए. इस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10% फॉर 9 मंथ्स जिसका आंसर आएगा 15,000. टोटल करने पर आंसर आएगा 18,750. क्वेश्चन नंबर 2. साक्षी एंड ऋषिका दो पार्टनर्स हैं. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है 48,000 एंड 36,000. लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें चाहिए होगी हमेशा ओपनिंग कैपिटल. ड्यूरिंग द ईयर 2010 पार्टनर्स की ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 8,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का ये प्रॉफिट है 32,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को पे करना है 5% पर एनम. यही हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना कितना मिलना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल. साक्षी एंड ऋषिका क्लोजिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन थी 48,000 एंड 36,000. अगर हमें फाइंड आउट करनी है ओपनिंग कैपिटल तो यहां पर हमें उल्टा काम करना पड़ेगा यानी कि ड्राइंग्स को करना पड़ेगा प्लस और प्रॉफिट को करना पड़ेगा माइनस. ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की क्वेश्चन में गिवन है 8,000 एंड 12,000. प्रॉफिट लेस किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 32,000 और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यानी कि 16,000 एंड 16,000. ओपनिंग कैपिटल्स निकल आएंगी 40,000 एंड 32,000 आफ्टर एडिंग ड्राइंग्स एंड डिडक्टिंग प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें फाइंड आउट करना है 5% पर एनम तो 40,000 पर साक्षी को इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 और इशिका को 32,000 पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1,600.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है केवल बी की कैपिटल पर 10% पर एनम। ड्राइंग्स बी की क्वेश्चन में गिवन है 5000 और प्रॉफिट गिवन है 7000। बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000, जिसका मतलब है कि यह प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हमें चाहिए होगी ओपनिंग कैपिटल। और बैलेंस शीट के अंदर अगर कैपिटल गिवन है तो यह हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है हमेशा ईयर के एंड में। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है बी की 30,000, और अगर हमें इसमें फाइंड आउट करनी है ओपनिंग कैपिटल तो 30,000 में हमें ऐड करनी होंगी ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन थी 5,000, और माइनस करना होगा प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर प्रॉफिट गिवन है 7,000 और बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट गिवन है 1,000, जिसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब यह हुआ कि 7,000 में से अगर 1,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा केवल 6,000, जिसमें से ए को भी मिला होगा 3,000 और बी को भी मिला होगा 3,000। तो बी की कैपिटल में से अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो प्रॉफिट माइनस करना होगा 3,000, तब आएगी ओपनिंग कैपिटल 32,000। और इसी 32,000 पर हमें बी को इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम। 32,000 पर अगर निकालेंगे 10% यानी कि 10/100 तो आंसर आएगा 3,200। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एट 5% per annum, taking into consideration the following balance sheet of X and Y. During the year 2010-11, the drawings of X were rupees 6,000 and profit were rupees 12,000. बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स की ड्राइंग्स। अगर बैलेंस शीट में असेट साइड किसी भी पार्टनर की ड्राइंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 6,000 वो ड्राइंग है एक्स की जो कि उसकी कैपिटल में से अभी माइनस नहीं हुई है, और क्योंकि यह कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त यह वापस प्लस भी नहीं होगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 21,000 और 22,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000, यानी कि यह प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर हमें फाइंड आउट करनी है एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले ओपनिंग कैपिटल, और बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल गिवन है एक्स की 21,000, यह क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें पहले हमें प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग्स को, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन थी 6,000 और बैलेंस शीट के अंदर भी ड्राइंग्स गिवन है एक्स की 6,000, यानी कि यह वह ड्राइंग है जो कि अभी कैपिटल में से डिडक्ट नहीं हुई थी। इसे वापस कैपिटल में ऐड भी नहीं किया जाएगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट बैलेंस शीट के बाहर गिवन है 12,000 और बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 7,000, यानी कि 5,000 पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जिसमें से एक्स के हिस्से में आया होगा 2,500। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो यह माना जाएगा दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 12,000 माइनस 7,000 यानी कि 5,000, क्योंकि 7,000 प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर है और वह अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी 18,500, जिस पर हमें एक्स को इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, जिसका आंसर आएगा 925। 18,500 मल्टीप्लाई बाई 5/10 करने पर आंसर आएगा 925। क्वेश्चन नंबर 5,
Calculate interest on capital of A and B at 5% per annum, taking into consideration the following balance sheet. During the year 2010-11, the drawings of A and B were rupees 6,000 and 4,000 respectively. Profits for the year 2010-11 were rupees 12,000. बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइंग्स ए की और बी की. लायबिलिटी साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000. अगर हमें फाइंड आउट करनी है ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में जो गिवन है क्वेश्चन में ए की 21,000 और बी की 22,000, उसमें सबसे पहले हमें ऐड करना होगा ड्राइंग्स को. ए की ड्राइंग्स बैलेंस शीट के बाहर गिवन है 6,000 और बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 5,000, यानी कि केवल 1,000 ही वो ड्राइंग है जो कि ए की कैपिटल में से माइनस हुई होगी. इसलिए अगर हमें फाइंड आउट करनी है वापस ओपनिंग कैपिटल, तो केवल ए की कैपिटल में प्लस करेंगे 1,000. बी की ड्राइंग्स बैलेंस शीट के बाहर भी 4,000 है और बैलेंस शीट के अंदर भी 4,000 है, यानी कि बी की ड्राइंग्स अभी उसकी कैपिटल में से माइनस नहीं हुई थी, तो उसे वापस प्लस भी नहीं किया जाएगा. प्रॉफिट बैलेंस शीट के बाहर गिवन है 12,000, जिसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 7,000, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा केवल 5,000, और यह 5,000 दोनों पार्टनर्स को इक्वली मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है. तो 5,000 प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 2,500 एंड 2,500, जो हमें माइनस करना होगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए. कैलकुलेशन करने पर ए की कैपिटल निकल के आएगी 19,500 और बी की भी निकल के आएगी 19,500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है दोनों पार्टनर्स को 5%, यानी कि 19,500 का 5/100, जिसका आंसर आएगा दोनों पार्टनर्स का 975 ईच.